हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। जहाँ तक देखिए कर लिए थे उसके आगे आज अवकलन हम लोग सीख रहे थे और उसके कुछ सवाल लगा रहे थे। तो देखिए सवाल दिया है, यदि y बराबर e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो तो x के सापेक्ष क्या बताना है? अवकलन dy बाई डी एक्स लिख देगा या कहेगा x के सापेक्ष अवकल कीजिए। तो ऐसे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये दिया क्या है, y का मान दिया है e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया है। तो y का मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ई का पावर कुछ भी होगा तो आपको बताया गया है dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का वही, ई टू दी पावर एक्स का वही। तो ई टू दी पावर कुछ भी है तो बस वही लिखिए, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब समझिए एक्स तो है नहीं, ये तो पूरा साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स का क्या होगा, तो बाबू बताया गया है डी बाई डी एक्स, आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो यहाँ है उसका स्क्वायर कर देना है, ये होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के लिए 1 लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, 1 माइनस और जो है उसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर। यहाँ एक्स था तो छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे, 2x। अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। नहीं आ रहा है तो यहाँ समझिए एक्स स्क्वायर का कि इस 2 को सामने लिखेंगे और फिर 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो ये 2, ये हो गया बाबू 2 और x 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब कुल मिला के 2x, वही लिखा गया है। अब यहाँ पे इसको आगे लिख लेते हैं। तो 2x 2 से गुणा होगा तो 1 में तो वही आएगा, अपान रूट में 1 माइनस 2 दूनी 4 तो x का पावर 4 और ये वाला पूरा। तो ये हो गया e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का मान। नोट करेंगे। और ये मैंने दो फार्मूले बताए आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये है ऐसे ही एक और है e टू दी पावर पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि e टू दी पावर 1, e टू दी पावर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा है e टू दी पावर के रूप में। और कह रहा है का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ये सवाल हो गया। तो यहाँ समझिए लोग, ये किसी के बराबर मानना है तो y के बराबर मान लेंगे, e टू दी पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर ऐसे। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है इतना, इससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है e का पावर। तो e का पावर x है तो वही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, या एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं पहले, y बराबर e, इसको करेंगे तो ये क्या होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये और जो है दोनों के साथ होगा। अंश में जो भी संख्या लिखी हुई है सबके साथ होता है। तो यहाँ दो संख्याएं तो दोनों के साथ होगा, तो एक के साथ 1 बटा एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, y का मतलब dy बाई डी एक्स, ई का पावर मतलब उतना ही, ई का पावर का क्या होगा उतना ही, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बस आगे पीछे लिख लिए हैं। और ये जो 1 है तो इसका भी करेंगे तो 1 का क्या होगा 0, अब 1 अपान एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा, माइनस 1 अपान एक्स। कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। 1 अपान एक्स स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -2 होगा, ऊपर जाएगा तो -2, -2 को सामने लिखेंगे, यहाँ गलत हो, -2 को सामने लिखेंगे और 2 में से 1 घटा देंगे तो -2 -1 तो क्या हो गया -2, और यहाँ जुड़ जाएगा माइनस का 3 नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा -2 अब बटे एक्स क्यूब, तो यहाँ वो लिखेंगे -2 अब बटे में एक्स क्यूब, वो समाकलन लिख दिए थे मैं। तो इतना बन गया। तो यहाँ पे और ये इसका गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर -2 अब बटे में एक्स क्यूब इंटू ई का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बन गया और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो नोट करें आप लोग इसको।
अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन दिया है y बराबर लिखा है 4e⁻x sin π/2 और प्लस का 5⁻x और कह रहा है dy/dx बताइए इसका क्या होगा। 5⁻x लिख के लिखा है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिए लोग, पहले तो सॉल्व कर लीजिए एक लाइन। y बराबर 4e⁻x sin π/2 मतलब sin 90x और sin 90 का मान कितना है 1 और प्लस 5⁻x। तो यहाँ y बराबर 4 1 से गुणा होगा वही और यहाँ 5⁻x। मैं दोनों फार्मूले यहाँ लिख दे रहा हूँ जो यूज होंगे। e⁻x का तो वही और बाबू यहाँ 5⁻, तो एक फार्मूला आपको सिखाया गया होगा a⁻x। तो a⁻x का उतना ही a⁻x और log a क्या लिखेंगे log a इतना होता है। a⁻x का उतना ही मतलब a⁻x का a⁻x log a ये बन जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे तो dy/dx x का y का क्या होगा dy/dx। अच्छा वैसे ही e⁻x का वही तो e⁻x और प्लस 5⁻x मतलब a की जगह 5 लिखा है। a मतलब नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है तो यहाँ 5 तो वही लिख देना है। तो क्या बन जाएगा 5⁻x log और a की जगह पे क्या है 5 है तो लिखेंगे 5 और बेस e। ये हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। नोट करिए लोग। और देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर, कह रहा है कि y बराबर e⁻sin x²। ऐसे लिखा है और कह रहा है dy/dx का मान बताइए। ये दिया हुआ है तो यहाँ समझिए y मतलब क्या हो जाएगा dy/dx और e⁻ का वही e⁻sin x²। और साइन का क्या होता है तो साइन का होता है cos, तो cos x² और x² का क्या होगा 2x। अब सही से लिख लेंगे हम लोग तो dy/dx बराबर 2x cos x² इंटू e⁻sin x² और ये हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, आया हुआ है। अब अगला देखिए पांचवा नंबर, ये दिया हुआ है, कह रहा है फलन 2x + 3y बराबर में दिया है sin x। 2x + 3y बराबर sin x और कह रहा है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x का मान कितना x के सापेक्ष तो 1 होगा, y है बाबू तो ये हो जाएगा 3 dy/dx और साइन का क्या होगा cos। ये बन गया। ये 2 जो है 2 एकम में 2 हो जाएगा प्लस 3 dy/dx और बराबर cos x। ये 2 जाएगा उधर तो माइनस में तो 3 dy/dx बराबर कितना तो ये हो जाएगा cos x और माइनस का 2 ऐसे बन जाएगा। और 3 गुणे में उधर गया तो भाग में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग dy/dx बराबर में cos x माइनस का 2 और बटे में ये 3 चला जाएगा तो 3। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आया हुआ है ये भी, नोट करिए फिर मैं आगे बताऊँ आपको। अब देखिए एक सवाल दिया हुआ है, ये है छठवां क्वेश्चन, कह रहा है कि cos इनवर्स x लिखा है cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन बताना है। x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ cot लिखा है यहाँ cos लिखा है तो हो नहीं पाएगा। या तो इसको cos को cot में बदल लीजिए या तो इधर बदल लीजिए। तो यहाँ बदलना जरूरी होता है, यही बदलेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ऐसे समझ लेते हैं cos इनवर्स x लिखा है ये वाला, इसको बराबर a के मान लो, कुछ मान लेते हैं तो cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos a बराबर यहाँ क्या बचा x, x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो ये बाबू ऊपर में आधार और नीचे में कोण, तो आधार और कोण आ गया, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए क्या लिखेंगे अंडर रूट कोण का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 और माइनस आधार का वर्ग तो x²। तो ये आ गया लंब आधार कोण, तीनों पता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं y बराबर cot, अब cot लिखना होगा
तो कॉट में क्या आता है, कॉट में ऊपर होता है आधार और नीचे होता है लंब, आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है, x है, आधार हो गया x और लंब क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पाए होगे लोग ये कैसे बनाया गया है, आधार लंब और कोण के रेशियो से। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर होता है, उसी फार्मूले से यूज किया गया है। तो कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दिए हैं, अब ये बन गया। अब देखिए अब सवाल करना बेहद आसान हो गया, यहाँ पे कॉट यहाँ पे कॉट, तो y बराबर क्या आ गया, x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे dy/dx, तो बाबू यहाँ पे लिखते हैं हर, तो हर हमने लिख लिया, इंटू अंश, अंश पे क्या है 1, अब माइनस अंश इंटू हर, तो हर पे अंडर रूट है, अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2, ऐसे 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से समझिए, हर इंटू अंश, एक्स का अवकलन 1, अंश इंटू हर पे इतना है, अंडर रूट मानिए इसको, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स तो है नहीं पूरा इतना बड़ा है, तो इसका क्या होगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2x, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और बटे में इसका होल स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझिए बात को, तो यहाँ पे dy/dx जब लगाएंगे और ये वाला बटा इससे पूरे पे लगाएंगे इसे, तो ये वाला इससे गुणा हुआ, ये वाला इससे गुणा हुआ, 2 के साथ तो 2 कम में 2, अंडर रूट तो अंडर रूट हटा देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बन गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 कम में 2, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ये पूरा बचा हुआ है, हर में क्या है 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे है। और देखिए ये भी है, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये क्या है 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे अंदर गुणा कराएंगे, तो यहाँ से बाबू dy/dx का जो मान आएगा, तो देखो 2 कम में 2 और 2 कम में 2, यानी 2 और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, कैसे, तो देखिए 2 में 2 कम में 2, 2 में x का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर है। अब देखिए इस पे पावर कितना 1, इस पे पावर कितना 2, तो 2 और 1 3 पावर, तो यहाँ लिखेंगे 2 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर क्यों हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया, तो dy/dx का जो मान आया वो आया 2/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 2 से 2 एक बार में, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं dy/dx का मान कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और ये इस सवाल का उत्तर है। तो नोट करिए आप इसको, एक बार मैं आंसर मिला लूँ, यही दे रहा है, वहाँ 3/2 लिखा है, 3/2 भी कह सकते हैं। ये वाला पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है ना पावर 1/2, जिसे मान लीजिए मैं कहूँ अंडर रूट x, तो x का पावर कितना 1/2, और इस पर पावर यदि 3 लगा दूँ, ये वाला जैसे 3 है तो 3 लगा दूँ, तो यहाँ पे होल पावर क्या होगा 3, तो 3 कम है 3, तो x का पावर 3/2 होगा, तो वही आंसर में लिख रहा है यहाँ पे, ये वाला 2 ले जाके 3/2 लिखा है, तो वह भी लिख सकते हैं आप dy/dx बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये भी दे सकते हैं। तो नोट कर लें आप, और चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।